हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? जरूर बताएं। ठीक है, आज हमारा जो है प्रश्नावली 8.2 खत्म होगा और आप लोग इनको देखेंगे कितना आसानी से हम लोगों ने त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। बुक्स जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस ही सारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहे हैं। सबसे पहले एक चीज देखना बेटा, अब यहां पर आपको डिग्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एलसीएम ले लिया, एचसीएफ ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपने यहाँ डिग्री वाले क्वेश्चनों को हल करना है। तो प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री है। अब इसको हमें हल कैसे करेंगे? आपको मैंने टेबल सिखाई थी, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखो कि किस तरह से कितनी आसानी से हम लोगों ने टेबल बनाना सिखाया है। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज समझिए बेटा, आप एक फॉर्मूला याद कर लें। पहली बात, पहले मैं इसको फॉर्मूले से बताऊंगा। a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस का साइन है कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देखो इस फॉर्मूले के अंदर यानी साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, ये आपको नजर नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला एक बन गया होगा हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन ए की जगह 60 लिख देंगे और बी की जगह हम लोग लिख देंगे 30। ठीक है, लिख दिया। अब देखते जाओ क्या होगा। यहां पर कितना हो गया, साइन 90, और मैंने आपको बताया था कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, बता सकते हो? तो साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1। तो इसका आंसर 1 निकल के आ गया है। इतना आसान है। ठीक है, अब अगर हम इसे दूसरी तरह से करते हैं, दूसरे वे में साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर उसके बाद हमारा है कोस 60 डिग्री। सो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी 3/रूट में 3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, आई समझ बात? अब क्या करेंगे, देखो रूट में मल्टीप्लाई करके 3 आएगा, अपॉन गए 4। ठीक है बच्चों, यानी रूट देखो कैसे, रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3, तो रूट एक बड़ा ले लो, 3 3 जा 9। अगर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 3 की पावर 2, रूट से रूट कट गया तो ये 3 आ गया। ये मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे बच्चों। इज इन प्लस का साइन है, 1 1 जा 1 होता है और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, हाँ ऐसे होगा क्वेश्चन। अब देखो नीचे वाले हमारे बेस सेम है ना, अंश और हार हमारा समान होता है, पता है ना? अगर हार समान है तो ऊपर वाले जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितने होते हैं, 4। 4 से 4 कटा, एक आंसर आ गया। देखो मैंने यहां पर पहले कर दिया था, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया? बहुत आसानी से हम लोग क्या है आपका पूरा गणित उड़ा देंगे। बस ये है कि आप लोग टाइम आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और। अच्छा देखो, मैं इसमें ना कहीं भी कटिंग नहीं करूंगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर मैं कहीं भी कटिंग नहीं करूंगा, आपको जैसा दिखेगा वैसा ही दिखाऊंगा। ठीक है, कोई कटिंग नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, बेटा टेबल याद कर लेना यार। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान रखना। tan 45 मैं लिख देता हूं, tan 45 होता है हमारा 1, tan 45 हमारा 1 होता है। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू है, कोस की वैल्यू है। कोस
30 डिग्री होता है रूट में 3/2। ठीक है बच्चों। अब बच्चा कितना, साइन 60 होता है, साइन 60 होता है, ये भी 3/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखो मैं वही वैल्यू यहां पर रख रहा हूं, बराबर 2। tan 45 कितना है, tan 45 हमारा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन लगाओ, cos 30 कितना है, रूट में 3/2 यहां पर रखेंगे, रूट में 3/2 का वर्ग है, माइनस साइन 60 कितना है, साइन 60 मेरे पास रूट में 3/2 है और ऊपर वर्ग चल रहा है। बच्चों तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इसको इससे काट दो, कट गया। तो मेरे पास क्या बचता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई गए 1, मेरा आंसर 2 आ गया है। बताओ किसको समझ में नहीं आया, समझ लो, इतना आसान है गणित आपकी, इतनी आसान है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो कर रहे हैं आप लोगों ने, तो कहा था कि बहुत टफ होती है सर त्रिकोणमिति, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आती, बस इतना समझ लो, प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगी, अदरवाइज आसान नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको ये, यानी हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। मैं आपको वैल्यू लिख देता हूं, फटाफट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वैल्यू, फिर सीधा पुट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, cos 45 कितना होता है, लिख लो आप एक जगह, cos 45 होता है हमारा cos 45 डिग्री। देखो टेबल आपको बताए थे, मैंने एक दिन टेबल बताए थे सारे, वो देख लेना पीछे, 1/√2 में 2 होता है cos 45, और sec 30 कितना होता है, sec 30 लिख लो यहाँ, ये होता है 2/√3, बिल्कुल सही, 2/√3, और कोसेक 30 sin 30 का उल्टा, तो ये 2 हो गया, बस इतना ही समझ लो, हो गया। अब देखो यहां पर वैल्यू रखेंगे, ये तो मैंने फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले क्या वैल्यू बता दी, आपको याद कर लेना। अब एक बार क्वेश्चन को यहां नोट करो, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ओके, अब cos 45 कितना है, रखो वैल्यू, cos 45 1/√2 लिख दो यहां, एक बड़ी सी लाइन खींचो, कितनी बड़ी सी लाइन, sec 30 कितना है, 2/√2, 2/√3 प्लस कोसेक 30 कितना है, ये है हमारा 2/1 कर लो। ठीक है बच्चों, ये लाइन खींच लो, यहां थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, बस इतना है। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व कर लो, पहले की जगह क्या करो, नीचे वाले को सॉल्व करो, फिर अगला स्टेप देखो, ध्यान रखना 1/√2 तो रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसको एक जगह सोल्व कर लो, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए इनको क्या है, बच्चों को कहता है कि इसको अलग ही करना सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस रूट में 3 और अपॉन√3, ये हो गया। तो इसको आप यहां लिखो ऐसे, यानी 2 प्लस के √3 अपॉन√3 लिख दिया, लिख दिया ना। अब देखो मैं इसको करूंगा रफ, इधर वाला, ये समझ में आया कैसे करा मैंने, अब इसको मैं कर दिया रफ। अब देखो बेटा क्या है, इसको आपने लिखना है 1/√2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रूट में 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू है। ओके, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखना है ना सब, मुझे बताया करो भाई। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करो √3 और नीचे देखो 2/√3 प्लस के √6, यही आपका आंसर होगा। इतना छोड़ दो, इतना आंसर मान लिया जाएगा आपका। इसको आप चाहो तो आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, छोड़ना चाहो तो यहां छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बस इतना ही छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो, समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, इसको मैं नोट कर रहा हूं।
बेटा थोड़ा सा रफ का है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो भाई। अब आपकी बारी है पढ़ाई करने की। तो क्वेश्चन हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक्स में देखना, सारा आपको नजर आएगा। फिर हमारे पास है tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में इतना है, लिख लो साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। नीचे हमारे पास है सेक 30 डिग्री प्लस का साइन कोस 60 डिग्री प्लस का साइन कोट 45 डिग्री। अच्छा भाई, आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैं लिख दूं एक साइड में, साइन 30 होता है 1/2, जो कि क्या मैं वहां रखने जा रहा हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, यहां रख दूं। देखो साइन 30 कितना होता है? 1/2, ये रख दी वैल्यू। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। कोसेक 60 कितना होता है? माइनस के 2/√3। देखो अच्छा, साइन 60 की वैल्यू है, साइन देखो साइन 60 डिग्री होता है रूट में 3/2, और ये जस्ट अपोजिट आएगा हमारे पास। अगर कोस 60 डिग्री लिखता हूं मैं बच्चों, तो कितना करेंगे? 2/√3 करेंगे। बस इतना समझ लो, इतना समझना है बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, रफ कर दो यहां पर। अच्छा, नीचे सेक 30 कितना होता है? 2/√3, कोस 60 1/2, और हमारा प्लस का साइन है कोट 45, tan 45 1, तो कोट 45 भी 1 होता है। ये लिख लो। इतनी चीज समझ में आई? हाँ, इतनी चीज आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे पता है? अब क्या करेंगे, इसका आप सबका एलसीएम ले लो। ऊपर वाले को सॉल्व करके बता देता हूं मैं। 1/2 प्लस 1/1 प्लस माइनस का साइन है, यहां माइनस का 2/√3। ठीक है, अच्छा इसको इतना नहीं करते, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो। तो कितना, अच्छा तुम्हें पता है कि ये इतना सोल्व कर लो, कितना आ गया हमारे पास? ये कितना? 3/√2 प्लस माइनस के 2/√3। ऐसे तो होता है ना? अच्छा 2 और 1 3/2 मैंने यहां पर लिख दिया। इसको हल कर लो, यानी 3/√3 माइनस के 4/2/√3। ये तो इतना आ गया ऊपर वाला 3। मैं रफ कर दूं यहां, इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, समझ में आया बात? यानी 3/√3 माइनस के 4/2/√3 आ गया। ठीक है, अब इधर पर देखो, समझ में आना चाहिए। देखो मैंने जो समझाया आप लोगों को, इतना रफ करके देना अब एग्जामिनर को। अगला देखो, जैसे कि 2 नीचे वाला देखो, 2/√3 प्लस के 1/2 प्लस का 1 है ना? ये कितना हुआ? 2/√3 यहां हुआ, और ये 3/2 ये हुआ। पता है मैं कैसे कर रहा हूं? देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, यानी 2 एकम 2 और 1 3, ऐसे कर रहा हूं बेटा मैं यहां, ध्यान से समझना। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो बच्चों, वही 2 दूनी 4 प्लस के 3/2/3 है। ये हो गया नीचे वाला, ये लिख लो आप, नीचे वाला 4 प्लस के 3/2/3 ये कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा उस चीज वाले को यहां उतार लो, उसे यहां उतारो नीचे वाले को, यानी ये 3। अच्छा देखो अब क्या उतारना है, यहां तक ये पूरा ऐसे कट गया हमारे पास क्या बचा बच्चों, यानी 3/√3 माइनस के 4/4 प्लस के √3/√3 ये बचा है। अच्छा एग्जामिनर आपसे ना रैशनलाइजेशन कराएगा, इतना छोड़ो आप आंसर, ये करना चाहो तो कर लो यार, यानी 4 माइनस के 3/√3 अपॉन 4 माइनस के 3/√3 कर लिया, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। नहीं आते तो मल्टीप्लाई पूछना मुझसे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये खत्म हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन थे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है,
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ, प्रश्न नंबर 3 देखो 8.2 का। ये तो मुझे बहुत दिनों से देख रहा था मैं, क्वेश्चंस कराना था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है क्या? ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो पूछ लेता है, परंतु ये क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। ये पूछा, यदि tan a प्लस b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 है, और नोट कर लेना इसको, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट में 3 है, बाकी छोड़ो, तो a व b का मान, बाकी आपने कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपने देखना है। समझ में आई? बाकी आपने कुछ नहीं करना है। और ये हमारा आंसर देखो। अब सबको यहां लिखोगे सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन को उतारो, tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3। ठीक है बच्चों? इधर पर tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 3। देखो ध्यान से समझना, अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक पहले आप वैल्यू ना पुट कर दो। यहां लिखेंगे tan a प्लस अंडर रूट a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 tan 60 तो होती है, और नीचे देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 होती है। अच्छा, इस tan से इस tan को इससे काट दो, क्या हमारे पास बचता है? हमारे पास बचता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों, ये बचा, और इधर बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 बचा। आप इसको प्लस कर दो सबको, ये कट गया, a और a कितना हो हमारे पास, 2a इज इक्वल टू 90 होता है, हो गया। अब यहां देखो a इज इक्वल टू 90/2, यानी कितना बचता है हमारे पास 45। दैट मीन्स a इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। अब a का मान, इसको समीकरण 1 भी मान लेना यार, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको नई इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में रखने पर, राइट रखो, यानी a, अब a समीकरण पूरी उठाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 45 रखो यहां, प्लस के ये 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस के 45, ये इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा ये यहां पर, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5 और 1 15 डिग्री। यही आपका सॉल्यूशन है, यानी a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, a का वैल्यू हमारा आया है 45, b हमारा आया 15, तो को जोड़ के देखो 60 आना चाहिए, 5 और 5 10 हासिल गए, 5 और 1 6 आ रहा है ना 60। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारी भाई एक्सरसाइज खत्म हो गया 8.2। अब 8.3 हम लोग ले रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करो भाई, और एक दूसरे बच्चों को भी बताओ, जिससे कि हम लोगों की पहुंचे आप तक। थैंक यू सो मच।